हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नर्मद गुप्ता। वेलकम टू संतलो क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सभी अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में कि बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, और अगर हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं तो हम किस तरीके से उसको अच्छा कर सकते हैं, क्या सजेशंस हम दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्प्लॉय रिलेशन सब्जेक्ट में। बहुत बार शॉर्ट नोट्स के तौर पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से समझें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसकी मीनिंग के साथ कि बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता क्या है। हमें पता है कि हम बार्गेनिंग करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी बहुत बार, है ना। बार्गेनिंग का मतलब नेगोशिएशन करना, मोल भाव करना, ठीक। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज डिफाइंड एज द नेगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर। अब ये जो नेगोशिएशन हो रहा है वो किसके बीच में होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में? एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में, ऑन द वर्किंग सैलरीज। अब वो हो सकता है क्या पता, सैलरीज के ऊपर, वेजेस के ऊपर, एंड अदर बेनिफिट्स, या फिर और भी जो अदर बेनिफिट्स होते हैं उनके ऊपर, इन प्रायर टू कंट्रोल द कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर। पहले ही कर लिया जाता है जिससे कि कल को फ्यूचर में जाकर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो दोनों ही पार्टी सफ़र करती हैं, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी, ठीक। हमें पता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दो पहिए हैं किसी एक साइकिल के, और वो साइकिल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही अफेक्ट होते हैं, ठीक, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ की वजह से, तो क्या ऑब्जेक्टिव है? हम ये जो बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है? हमने मतलब में ही इसका पहला ऑब्जेक्टिव समझ लिया, टू सेटल द डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई जिससे कल को फ्यूचर में जाके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी डिस्प्यूट ना अराइज हो जिसकी वजह से कल को फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम हो रही है, पहला। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, जिससे कि हमारे जो वर्कर्स हैं हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। कल को जाके ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर या फिर हमारे जो भी रिस्पेक्टिव कंसर्न पार्टीज हैं वो जाकर कल को ये ना कह दें कि भाई ऐसा तो कोई हमारे साथ डीलिंग ही नहीं हुई थी, या फिर हमने पहले तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, रिटर्न में प्रूफ दिखाओ, या XYZ कुछ भी। हमारे एम्प्लॉयज़ या हमारे वर्कर्स कहीं पर भी किसी भी वजह से एक्सप्लॉइट ना हो। टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, कि भाई अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो आप उसको अभी ही सॉर्ट आउट कर लो जिससे कल को जाके कोई भी डिफरेंसेस ना हो, किसी भी तरह की समस्या ऑर्गेनाइजेशन फेस ना करे, ठीक। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है टू अवॉइड थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, जिससे कि कोई थर्ड पार्टी, कोई एक्सटर्नल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो डिस्प्यूट वर्कर्स और मैनेजमेंट में चल रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए ना आए। क्यों? अगर बाहर का पार्टी अंदर किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आएगी देन डेफिनेटली ये हमारी गुडविल को डिक्रीज करेगा, हमारी जो हमें नेम एंड फेम है उसको असर डालेगा, और हमारी जो अंदर की इंफॉर्मेशंस हैं वो बाहर लीक होंगी ही होंगी, ठीक, जिससे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ना हो। इसीलिए पहले ही वर्कर्स और जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं, वो पहले ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं सारी बात। अब कुछ सजेशंस हैं फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि कुछ सजेशंस हैं जिससे कि हमारी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। कैसे? यूनियन शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग वर्कर्स, कि जो यूनियंस हैं वो एक अच्छी हों, उनको उनके जो वर्कर्स हैं उनको सारी बात सही तरीके से पता हो, वे अवेयर हों उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग। इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज कई बार अपने निजी हित के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो उन जो डिस्प्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उनको ज़्यादा भड़का देती हैं, ठीक। इसलिए तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका जो इंटरफेरेंस है उसको अवॉइड किया जाए। तीसरा, गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग हो हर ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही। मैनेजमेंट शुड डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द यूनियन, इसी के साथ साथ मैनेजमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो यूनियंस के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करें, नेगेटिव एटीट्यूड शो ना करें। क्लियर? आई होप आपको सब क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं, फेसबुक पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग। थैंक यू।